वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब देके जाएगा। पीएफ केवाईसी का एप्लीकेशन आपने कर दिया हुआ है लेकिन आपका पीएफ केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? कुछ केसेस में हमसे ही गलती हो जाता है और कुछ केसेस में कंपनी जानबूझकर हमारा अप्रूवल नहीं करता है। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर लेंगे। थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा लेकिन अप्रूवल आपका हो जाएगा। दोस्तों, पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि पीएफ केवाईसी का आपने एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से किया हुआ है। कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि आपने सही तरीके से एप्लीकेशन कर दिया हुआ है। जब मैनेज में जाएंगे, केवाईसी में जाएंगे, तो अब इस तरीके से आपको केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल का रो दिखाई दे जाता है। जैसे कि इस केस में देखिए हमने पैन और बैंक ऐड किया हुआ है आज की डेट में 18 फरवरी को। तो यहाँ पर देखिए पैन का स्टेटस दिखाई दे रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर, और जो बैंक है उसका स्टेटस दिखाई दे रहा है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो आगे आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है, 1-2 दिन वेट करना है। आपने जो भी बैंक डिटेल ऐड किया हुआ था वो वैलिडेशन के लिए बैंक सर्वर में जाएगा, वहां से वैलिडेट हो जाएगा, तब जाकर आगे आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ध्यान देना, बैंक डिटेल अगर आपने सही तरीके से नहीं भरा होगा तो बैंक सर्वर से ही वैलिडेशन फेल्ड हो जाएगा, और फेल्ड हो जाएगा तो आपको रिजेक्टेड का मैसेज दिखाई दे जाएगा। और ये जो रिजेक्शन है वो कंपनी नहीं करता है, ये बैंक वाले खुद ही कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि बैंक डिटेल जब भी आप भरो सही तरीके से भरो। अब अगर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस काफी दिन से है तो इस केवाईसी को आप कैंसिल कर दो। उसके बाद आप फाइंड आउट करो क्या गलती हुआ था और फिर से अपना बैंक केवाईसी इनिशिएट करो। अगर आपने डिटेल बिल्कुल सही तरीके से भरा होगा तो 1-2 दिन के बाद ये जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा? पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर। यहाँ पर भी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर आ जाएगा। जब पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर आ जाए तब आपको अपनी कंपनी में कॉल करना है, उनको बताना है कि आपने पीएफ केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पर लिंक कर रहे हो पैन या बैंक, वो डॉक्यूमेंट आप कंपनी को भेज दो। एक बार जब डॉक्यूमेंट आप दे देते हो तो कंपनी इसको तुरंत अप्रूव कर सकता है। तो जनरली अगर बात की जाए कि कितने दिन में आपका पीएफ केवाईसी अप्रूव होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का समय लगेगा अगर आपका कंपनी सपोर्टिव है तो। बट इनकेस बहुत बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर सपोर्टिव नहीं होता है, कंपनी आपका केवाईसी अप्रूव नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको अपना केवाईसी का डॉक्यूमेंट कंपनी में भेज देना है। कुछ लोग एप्लीकेशन तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद कोई स्टेप नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर अप्रूव कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी पीएफ केवाईसी करते हो, पीएफ केवाईसी का डॉक्यूमेंट आपको कंपनी को देना होता है, कंपनी वेरीफाई करता है, उसके बाद ही अप्रूव करता है। मान लो कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया कंपनी में लेकिन फिर भी आपका अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कंपनी में कॉल करना है, ईमेल भेजना है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट हो या एचआर डिपार्टमेंट हो, उनका फोन नंबर निकालिए, ईमेल आईडी निकालिए और उनसे कम्युनिकेट करिए। उसके अलावा जो कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन है उनका भी ईमेल आईडी निकालिए, और जब भी मेल भेजते हो सीसी में आप उनको भी रिफर कर सकते हो। ध्यान देना है, जब भी कम्युनिकेशन करते हो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है। अब ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका पीएफ केवाईसी अप्रूव नहीं होता है तब आपको ग्रेवियंस सबमिट करना है। काफी लोग सोचते हैं ग्रेवियंस सबमिट कर देंगे तो क्या ही होगा। देखिए, बहुत कुछ होता है। ग्रेवियंस करने का एक तरीका होता है। अगर आपको नहीं पता है ग्रेवियंस कैसे लिखा जाता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ग्रेवियंस बनाकर भेजना होता है ताकि उस पर काम हो सके। या तो आपको फाइंड आउट करना है ईपीएफओ का हेल्पलाइन नंबर जो कि आपके क्षेत्र का होगा। अब नसीब आपका अच्छा हुआ तो आप कॉल करोगे, आपका समाधान फोन पर ही हो जाएगा। बट कॉल वाला ये जो ऑप्शन है हर जगह पर काम नहीं करता है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप पीएफ ऑफिस जाओ, या तो ईपीएफओ बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है आपके क्षेत्र में, तो उसका डेट आप चेकआउट कर लो ईपीएफओ की वेबसाइट से। देखो आपके आसपास कहीं पर इवेंट हो रहा है तो वहां पर भी जाकर आप मिल सकते हो पीएफ ऑफिसर से, या तो पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा। एक बार पीएफ ऑफिसर से मिल जाओगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। ध्यान देना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट और जो कम्युनिकेशन का हिस्ट्री है वो लेकर जाना है।
हमने बहुत बार ऐसा किया हुआ है पास्ट में, पीएफ ऑफिसर ने तुरंत कॉल किया हुआ है कंपनी में और कंपनी वालों ने तुरंत पीएफ केवाईसी अप्रूव कर दिया हुआ है। तो ये तरीका 100% काम करता ही करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इफर्ट करना पड़ता है। तो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है। कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। पीएफ और पेंशन के दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।